जी, मैं हूँ अन्वेषा मुखर्जी and today I'm going to do the August challenge for the next 30 days that we're going to take up. We are going to focus specifically on how we can balance our gut inflammation या stress है तो वो लोग कैसे अपने डाइट को ठीक करेंगे, and दूसरा है जो रेगुलर डाइट करेंगे वेट लॉस के लिए उनके लिए कैसे होगा. ठीक है, सो देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. और अगर आप मुझे पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं अपने वेट लॉस एंड फैट लॉस जर्नी के लिए, यू कैन डेफिनेटली ईमेल मी हियर. ओके, सो मूविंग ऑन. Okay, starting with anybody who has inflammation right now, we'll start with fennel seeds और जीरा seeds soaked water. Overnight soak करके रख के आप पानी को ड्रेन करके सुबह पी सकते हैं. Thing that I would recommend you guys to take is lemon water. बहुत फाइट करेगा अपनी इम्यूनिटी के लिए. Okay, moving on to early morning breakfast. Just freshly prepared breakfast. All hot stuff is a hot bowl of upma. Upma is great for the gut. Upma is light on the gut. Upma is also hot and nice. Add a lot of vegetables to inhabit. अभी सावन का महीना है, बहुत लोग एग्स नहीं खाते, बट अगर आप एग्स खाते हो इस टाइम तो यू कैन एड 1 boiled egg or 2 egg whites along with it. Moving on to mid morning, अभी जो seasonal vegetables available है right now, cherries are available, loaded with antioxidants. Go and grate them, have them. You can have pears, you can have apples. With this, take 1 teaspoon of either pumpkin seeds or flax seeds. फ्लैक्स सीड्स रिच इन फाइबर एंड ओमेगा 3. अगर किसी को हेयर फॉल के इश्यूज हो रहे हैं, एक्ने इन्फ्लेमेशन है, वेरी गुड फॉर योर गट. सो 1 टीस्पून ऑल्टरनेट करके आप ले सकते हो. एक दिन फ्लैक्स सीड ले सकते हो, एक दिन पंपकिन सीड्स ले सकते हो. इट विल बी अ गुड एडिशन टू ऐड हेल्दी फैट्स टू योर डाइट. नाउ मूविंग ऑन टू लंच. लंच में वेजिटेरियंस यू गोना टेक 2 स्मॉल साइज मल्टीग्रेन चपाती, स्मॉल साइज. चाहे तो हाफ टी स्पून घी दोनों में डाल के या 1 टीस्पून घी थोड़ा सा दोनों में डाल लीजिए. गेट बिटर सब्जी, जो जितने बिटर गार्ड के सब्जी होते हैं ना, द बिटर द बेटर फॉर यू. एड अ बोल ऑफ क्यूकम्बर. कैरेट इज मस्ट. Carrots loaded with vitamin A, definitely great for your gut and your acne issues. And along with that, you can add a bowl of rajma or chole with it, loaded with proteins. But अगर आपको hyper acidity है और अभी gut में used to नहीं है, you can have a bowl of plain dal, moong dal, masoor dal, like something light for your gut. Coming to non-veg people, you can have your fish curry right now. If you eat fish, have fish or chicken curry, but make sure you're preparing them in very less oil. हमें जितना हो सके कम ऑयल में खाना प्रिपेयर करना है. स्पेसिफिकली अगर गट इन्फ्लेमेशन है तो उसके साथ थोड़ा सा आप राइस ले सकते हैं. एनीथिंग दैट वाइट राइस, ब्राउन राइस, वॉट एवर सूट्स यू कैन हैव दैट. एंड उसके साथ यू गोइंग टू हैव डेफिनेटली ग्रीन वेजिटेबल सब्जी एंड कैरेट्स एंड क्यूकम्बर. That is going to be your lunch. Sure, after some time you can add buttermilk to your diet, but freshly made at home, not the packet one that you get from the market. Freshly made at home. And I recommend and request you कि कर्ड भी आप घर पे ही बनाइए. बट अगर आपको साइनसाइटिस है, एलर्जीज रहती है कर्ड से, तो इस सीजन में आप अवॉइड भी कर सकते हैं. इवनिंग स्नैक के लिए यू कैन टेक अ बोल ऑफ स्वीट कॉर्न विथ लेमन drizzled on it and some pepper and salt. Very easy to make, very filling also. आप चाहे तो उसके साथ फिर शुगर क्रेविंग, यू कैन टेक 1 or 2 dates along with it. एक ग्रीन टी, लेमन ग्रास टी, स्पीयरमिंट टी. एंड अगर आप चाय पीते हो तो छोटी सी कप में नॉर्मल चाय. अगर अभी एक्नी है, इन्फ्लेमेशन है, देन आई विल रिक्वेस्ट यू कि 30 डेज के लिए ट्राई टू बी ऑफ मिल्क टी. मिल्क, ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए 30 डेज के लिए मिल्क एंड रिफाइंड शुगर, ये दोनों आप अवॉइड करें. यू विल सी डेफिनेटली विजिबल रिजल्ट्स इन 30 डेज. मैं एंड में बता दूंगी वीडियो में कि इन्फ्लेमेटरी कौन से फूड्स आपको अवॉइड करने चाहिए बस 30 डेज के लिए. नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट बिट, योर डिनर. For dinner, let's go to the kitchen. I'm going to make khichdi, very gut friendly and also weight loss friendly. ओके, सो प्रेशर कुकर में मैं 1 टीस्पून घी डाल रही हूँ. उसके बाद जीरे का चौक, हींग एंड कश्मीरी लाल मिर्च भी एक डाल दिया. और add all the vegetables of your choice, the more the better. Make it as colorful as possible. Vegetables को अच्छे से सॉटे करने के बाद add salt and all the मसालाज of your choice. जो भी आपको पसंद है आप डाल सकते हो. स्पाइस थोड़ा कम रखना. And then nicely सॉटे इट अगेन विद द वेजिटेबल्स एंड द मसाला. अच्छा, यहाँ पर दूसरे बोल में मैंने 1 कप चावल और 1 कप मूंग दाल पहले से ही धो के रख दिया था, हाफ एन आवर पहले. सेम इक्वल क्वांटिटी में लिया है दोनों चावल और दाल. तो अब इसको मैंने ऐड करके अच्छे से मिक्स कर दिया है वेजिटेबल के साथ इन द कुकर. अब पानी इसमें डालना है. तो क्या किया है मैंने यहाँ पर, जिस मेजरिंग कप से मैंने दाल चावल मेजर किया था उसी का 6 कप पानी लिया है मैंने इस बोल में. और 6 कप पानी मैं प्रेशर कुकर में अब ऐड कर दूंगी. ये प्रोपोर्शन बहुत सही होना चाहिए. ऐड सम सॉल्ट ऑन द टॉप फॉर सम टेस्ट एंड मिक्स इट प्रॉपर्ली. अब 4 सीटी का वेट करना है. मीडियम फ्लेम पे 4 सीटी.
दैट्स इट। और आपकी टेस्टी हेल्दी मूंग दाल वेजिटेबल खिचड़ी इज़ रेडी। लेट्स गो। और अगर आप एग्स खाते हो और सुबह एग्स नहीं खाया तो रात को भी एक दो एग्स ऐड कर सकते हैं, बॉइल्ड एग्स, तो दैट शुड बी सॉर्टेड। जिनको अभी ब्लोटिंग एसिडिटी की इश्यूज है वो अजवाइन वाटर लेके सोएंगे, ठीक है। एंड जिनको एक्नी एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस का इशू है, दे कैन टेक एप्पल साइडर विनेगर वाटर एट नाइट एंड गो टू बेड, ठीक है। एप्पल साइडर विनेगर वाटर सुबह भी ले सकते हो, बट डिपेंड कि आपके ऊपर कैसे सूट करता है वो चीज। सो दिस इज इट, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू फॉलो फॉर दिस नेक्स्ट 30 days. Now comes to the part of detox. If somebody has hormonal imbalance or any kind of gut inflammation because of medicines or any disease or just because of stress and lifestyle issues, but ye tough hoga, it won't be easy, okay. So the first thing that you got to do is cut off milk, cheese एंड दही भी लिमिट में लेंगे, घर पे बनी हुई दही होगी, एकदम स्ट्रिक्टली फ्रेश हम लेंगे, ठीक है। सेकेंड थिंग, नो रिफाइंड शुगर और नो रिफाइंड कार्ब्स, फ्राइज, एनी काइंड ऑफ आइसक्रीम, एनी काइंड ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स, एनी काइंड ऑफ डाइट कोक, पूरा ऑफ 30 days के लिए आप इसको प्लीज ऑफ करके देखना। फोर्थ थिंग, कॉफी। अगर कॉफी की एडिक्शन है, बाहर जाके कैफे में कॉफी पीने का एडिक्शन है, उसको बंद करना होगा। बाहर आप जा सकते हो, कॉफी नहीं पीना है बिल्कुल। एक्नी एंड गट इन्फ्लेमेशन के लिए, स्लीप इश्यूज के लिए कॉफी को 30 days के लिए मैं कह रही हूँ। ये सब चीजें आप करके देखो। एंड व्हाट यू शुड इंक्लूड, ग्रीन टी, ओमेगा 3। If you eat fish, fish has good omega 3. If you don't eat fish, walnuts, flax seeds, these will have good omega 3 in it. So this should be in your diet. बाकी जो मैंने बोला, lots of fruits, lots of vegetables, green tea, this should be in your diet. Now comes to the exercise part. अगर जिनको inflammation है, definitely 3 days of yoga, 1 day of walking and 2 days of light strength training, nothing too excessive or aggressive. And इसके साथ 7 to 8 hours of sleep is mandatory because nothing will work if you're not sleeping properly, okay? अगर स्ट्रेस हो, स्लीप नहीं है तो हैवी लिफ्ट नहीं करेंगे। अगर स्ट्रेस में अभी है बॉडी और स्लीप ठीक से नहीं हो रही है, रिकवरी नहीं हो रही है, इट विल ट्रिगर योर हार्मोन्स वेरी बैडली, स्पेसिफिकली फॉर पीपल विथ थायराइड, पीसीओडी, पीसीओएस। सो मेक श्योर यू आर रेस्टिंग वेरी वेल, यू आर रिकवरिंग, बिकॉज रिकवरी के बिना लॉन्ग टर्म में इट विल अफेक्ट योर बॉडी। डिनर आप सोने से 3 घंटा पहले रैप अप करना है। मतलब अगर 11 बजे सोने जा रहे हो तो 10, 9, 8 बजे तक डिनर रैप अप करना है, ठीक है, एकदम। यू हैव टू स्लीप ऑन टाइम, अदरवाइज स्लीप नहीं होगी। टेक इट फ्रॉम मी, इफ यू डोंट फिक्स योर स्लीप टाइम, वो डिफिकल्ट हो जाएगा स्लीप को मेंटेन करना। एंड एज वी एज, इफ यू आर इन योर 20s यू कैन मैनेज इट, इफ यू आर इन मिड 30s, लेट 30s, अर्ली 40s, it becomes a ruckus if sleep is wrong. Okay, so these are the things that we are going to follow. And this जो मैंने डाइट प्लान बताया, anybody with any kind of inflammation right now can do it and see how the gut feels. At least कोई भी inflammation, hormonal imbalance को ठीक करने के लिए minimum 3 to 6 months आपको चाहिए ही चाहिए। चलो, I'll end the video here today and I'll see you in the next video. Till then, take care. And कौन चैलेंज में है कमेंट करो अभी।